नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल महेंद्र एक्सप्रेस न्यूज 24 से। बड़ी खबर कहें या फिर पूरे देश के लिए एक शोक संकेत कहें, पूर्व राष्ट्रपति भारत के प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है इस समय। और वो पिछले कई दिनों से दिल्ली के आर्मी अस्पताल में भर्ती थे। उनके बेटे अभिजीत मुखर्जी ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी 84 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया है। ये बड़ी खबर समय निकल कर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई बड़े नेताओं ने उनके मौत पर, निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रणब मुखर्जी कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए थे और उनकी हालत में ही ब्रेन सर्जरी भी हुई थी। प्रणब मुखर्जी को खराब स्वास्थ्य के कारण 10 अगस्त को दिल्ली के आरआर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। उनके मस्तिष्क में खून का थक्का जमने के कारण उनकी सर्जरी हुई थी और इसी वक्त उनके कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी भी मिली थी। पिछले कई दिनों से बड़े डॉक्टर उनकी निगरानी कर रहे थे, लेकिन लगातार उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई, जिसके बाद सोमवार यानी आज उन्होंने अपने अंतिम सांस ली। 84 साल के प्रणब मुखर्जी को कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और इस मौत से पूरा देश इस समय शोक में डूबा हुआ। पिछले कई दिनों से डॉक्टर्स की निगरानी थी, लेकिन उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई। 84 साल के प्रणब मुखर्जी 2012 में भारत के राष्ट्रपति बने थे। 2017 तक वो राष्ट्रपति रहे और साल 2019 में उन्हें भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया। लेकिन इस समय वो आज इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं प्रणब मुखर्जी। तो इससे पूरे देश में इस समय शोक की लहर। कई बड़े नेताओं ने ट्वीट करके जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में कहा कि प्रणब मुखर्जी के निधन पर दुख व्यक्त किया। मोदी ने लिखा कि प्रणब मुखर्जी के निधन पर पूरा देश दुखी है। वह एक स्टेट्समैन थे जिन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र और हर तबके की सेवा की है। प्रणब मुखर्जी ने अपने राजनीतिक कैरियर के दौरान आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में योगदान दिया है। वह एक शानदार सांसद थे, हमेशा पूरी तैयारी के साथ जवाब देते थे। तो ये है प्रधानमंत्री का ट्वीट। साथ ही कई और बड़े नेताओं ने भी ट्वीट कर अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि देने की कोशिश की है। उनके शोक, उनके निधन से पूरे देश में इस समय शोक की लहर है। और इसी पर भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट कर एक संदेश दिया है कि देश ने एक महान नेता को खो दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, उन्होंने लिखा कि भारत रत्न प्रणब मुखर्जी एक शानदार नेता थे जिन्होंने देश की सेवा की। प्रणब मुखर्जी का राजनीतिक करियर पूरे देश के लिए गर्व की बात है, ये अमित शाह ने लिखा है। साथ ही अपने जीवन की में देश की सेवा की। उनके निधन के बाद देश के सार्वजनिक जीवन को बहुत बड़ी क्षति हुई है। ये देश के गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट। और कई बड़े नेताओं ने अपने अपने विचार अपने अपने ढंग से ट्वीट कर, प्रधानमंत्री के साथ अमित शाह, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और भी कई नेताओं ने इस निधन पर शोक व्यक्त किया। प्रणब मुखर्जी का जन्म 11 सितंबर 1935 को पश्चिम बंगाल में के बीरभूम में हुआ था। शुरुआती पढ़ाई और जिले से की थी, लेकिन बाद में कोलकाता में राजनीतिक शास्त्र की पढ़ाई करने आ गए। करीब 6 दशक तक राजनीतिक जीवन में प्रणब मुखर्जी ने हर वो मंत्रालय पद संभाला जो राजनीतिक जीवन के लिए काफ़ी बड़ा माना जाता है। दोस्तों, हम आपको बता दें 1969 में 5 बार राज्यसभा के सांसद चुने गए। 2004 में चुनावी रणनीति में कदम रखा और लोकसभा सांसद चुने गए। इंदिरा गांधी की मदद से राजनीतिक में प्रवेश करने वाले प्रणब मुखर्जी कांग्रेस के सबसे बड़ा और भरोसेमंद चेहरा भी बने।
साल 2012 में प्रणब मुखर्जी को राष्ट्रपति बनाया गया। 2017 तक इस पद पर बने रहे। इस दौरान शुरुआती साल में मनमोहन सिंह और अंतिम वर्षों में नरेंद्र मोदी के साथ उन्होंने काम किया। नरेंद्र मोदी और प्रणब मुखर्जी की जोड़ी हमेशा चर्चा में रही। अंत में मोदी सरकार ने ही उन्हें भारत रत्न से नवाजा। 2019 में जब प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न प्रदान किया गया तो देश में इस समय एक बहुत बड़ा शोक। प्रणब मुखर्जी को हमारी तरफ से भी श्रद्धांजलि और भावहीन श्रद्धांजलि प्रणब मुखर्जी को। दोस्तों, पूरा देश इस समय प्रणब मुखर्जी के निधन पर शोक व्यक्त कर रहा है। तो इसी के साथ हम इस वीडियो में आपसे विदा लेते हैं और अंतिम बार श्रद्धांजलि देते हुए पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को। तो भगवान परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे, इस विचार के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।